नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए, माबूद का फरमान समझकर पढ़िए। हर मसले जीस का हल है इसमें, कुरान को कुरान समझकर पढ़िए। गुलों में पाओगे खुशबू कहां से बाग बगैर, समझने बैठे हो कुरान को दिमाग बगैर। बगैर इश्क़े नबी और तिलावते कुरान कहां से लाओगे तुम रोशनी चिराग बगैर। और बरेली के ताजदार यूं कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन है, सोना पास है, तो सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मती निराली। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। देखिए, मेरी तकरीर अकेले नहीं हुई, कुछ आप साथ दो, कुछ मैं जब बात। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा जवाब देते हैं, बदमज़हबों से सवाल नहीं करते। कब तक जवाब दोगे? मैं इस मौके पर आज सिर्फ कुरान से चंद बातें आपको बता के जा रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बार बार के नबी को गैब है या नहीं है, तो बड़ी दलील नहीं, आप उनका गरेबान थामो। ये पहली आयत है कुरान की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब है जिसमें शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? युमिनून बिल गैब, जो गैब पे ईमान लाए। अब यहाँ जन्नत का बयान नहीं, दोज़ख का बयान नहीं, फरिश्तों का बयान नहीं। फिर गैब कहाँ आ गया? उन्हें पकड़ो कि बता यहाँ गैब क्या है। क्यों? अगर गैब नहीं होता तो ये नहीं कहा जाता गैब पर ईमान लाए। तो याद रखिए, सबसे आसान तरीका, बोलो मेरे आका फरमाते, मेरे जानिसारो लिखो, वही आई है, जिब्रील आए हैं, ये पैगाम लाए हैं, लिखो। सहाबा ने कहा हुजूर, हमने तो जिब्रील को नहीं देखा, हमने तो वही नहीं सुनी। जिब्रील गैब, वही गैब। अब बताओ, मेरे आका जिब्रील को भी जानते हैं कि नहीं? भाई सबको तो नहीं दिख रहे ना, और वही सुन रहे हैं कि नहीं? तो जिब्रील भी गैब और वही भी गैब, तो नबी जानते कि नहीं जानते? और जो वही ना आए वो नबी नहीं। तो सिर्फ नबी जिसको मानोगे उसको गैब का मानना लाजमी है। बगैर गैब के नबी हो ही नहीं सकते। नबी के माने ही गैब की खबरें देने वाले। इसलिए मेरे भाई, आज अपने बेगाने को पहचानो। इस्लाह के लिए पहले अकीदा सही होना जरूरी। अगर अकीदा सही नहीं तो नमाज, रोजा, ज़कात कुछ का वजूद नहीं। और ये ईमान, ये उलमा बैठे हैं, मेरे और आप सबके आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। कितनी? 40 साल की उम्र में।
साढ़े 52 साल तक नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, शराब का क्या हुक्म है वो भी नहीं, जिना का क्या हुक्म है, सिर्फ ईमान, पर्दा, ये सब मदीने में। तो 23.5 साल में पूरा इस्लाम, 12.5 साल सिर्फ ईमान की तबलीग, और 10.5 साल में पूरा इस्लाम। तो अब ईमान की अहमियत कितनी है जरा गौर करो। अब मैं आपको आपकी बात बेजावी में क्या लिखा वो मैं नहीं समझाऊंगा। बताओ, ये बेईमान जो है, जो इनकार करते उनसे पूछो, बताइए कयामत की अलामत बताओ। उसमें से एक निशानी ये भी, काना दज्जाल आएगा। अरे बोलो, आएगा कि आ गया? कैसा होगा? आंख लटक रही होगी अंगुली की तरफ, देखा आपने? तो किसने बताया? तो देखा नहीं तो बताया क्या? अभी आया नहीं, मेरे आका बता रहे, ये गैब नहीं तो क्या है? अच्छा, काना दज्जाल आएगा तो फिर कौन आएंगे? इमाम मेहदी। इमाम मेहदी कौन है? इमाम हसन की औलाद। उस वक्त इमाम हसन 5 साल के थे, और ये पैदा होंगे कुर्बे क़यामत, और वो नमाज पढ़ा रहे होंगे। अब कब फिर कौन उतरेंगे? ईसा रूहुल्लाह। कहां उतरेंगे? दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर। जरा इन बेईमानों से पूछो, क्या मेरे आका की मौजूदगी में दमिश्क में इस्लाम पहुंचा? क्या मेरे आका की मौजूदगी में किसी मस्जिद में मीनारे थे? मीनारे नहीं थे, मेहराब भी नहीं थे। अमर इब्न अब्दुल अजीज ने आके मेहराब बनाया, मीनारे भी बिदअत है। तो मीनारे भी नहीं, मस्जिद का वजूद नहीं, और अभी तो कयामत आई नहीं, आएगी। उस वक्त जामा मस्जिद दमिश्क की और उसके मीनार और मशरिकी मीनारे पे उतरेंगे, तो कल क्या होगा यही तो गैब है। और वो जब आएंगे तो इमाम मेहदी नमाज पढ़ा रहे होंगे, और हजरत ईसा रूहुल्लाह इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। गरेबान पकड़ लो, इनके बड़ा सा बड़ा मौलवी, बताइए है कि नहीं? तुम बेजावी में बुखारी शरीफ में क्यों जाओ? अरे बोलो, ये है कि नहीं? ये गैब तो है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते छुपने, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। मैं एक बात और बताता, खुदा का वास्ता जहन में रखना। एक जगह मुनाजरा तय हो गया, और जब मुनाजरा तय हो गया तो उन्होंने एक एक रात की मोहलत मानी कि हमें अपने तैयारी कर ले रहे थे। एक तरफ अहले सुन्नत तैयारी कर रहे थे, एक तरफ देवबंदी वहां भी तैयारी कर रहे थे, कुछ गैर मुस्लिम भी साथ में थे कमेटी में मुंतजिम। वो दोनों तरफ गए। सुबह आकर एक सिख कहता है, भाई मुनाजरा तो जब होगा जो होगा, मैं दावे से कहता हूं ये अहले सुन्नत वल जमात, जिनको बरेलवी कहते हैं, ये हक पर, और ये बातिल है। लोगों ने कहा, तुमने क्या देखा? अभी मुनाजरा हुआ नहीं। क्या मुनाजरा तो नहीं हुआ, हम उधर गए तो ये देखा। वो देख रहे थे, कोई तलाश करो नबी में कमी कहां, ये नहीं जानते।
ये नहीं जानते। जब हजरत उस्मान गनी को भेजा था ना, तो बैत ले रहे थे। अगर गैब का इल्म होता कि वो शहीद नहीं हुए हैं, तो बैत क्यों लेते? वो कमी तलाश कर रहे थे। और इधर दीवानों को देखा, वो कुरान की वो आयत तलाश कर रहे थे। देखो कहां नबी की अजमत बयान की है, कहां नबी का गैब तलाश किया है। तो जो नबी में गैब तलाश करे वो उसका उम्मती हो ही नहीं। तो मेरे भाइयों, तुम भी सोच तो लो, ये क्या कह रहे हैं। तो जो नबी में ऐब तलाश करे वो नबी को उम्मती हो सकता है। साहबा का कीदा बताओ। एक मेरे राब साहब के आका मिंबर बिछाते थे हजरत हसन के लिए और फरमाते अब तुम तारीफ। तो हजरत हसन के नात के अशआर सुनो। वो कहते हैं या रसूलल्लाह वो अहसन मिन कलम तरकत आइन, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई देखा ही नहीं। अब बात ये कि कहीं घूमे नहीं होंगे। अगला जुमला सुनो, मेरी आंखें देखती भी कहां से, वाजिबल मिन कलम तली दिन निसा, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा जना ही नहीं। तो मेरी आंखें देखती कहां से। अब सहाबी का कीदा, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, आका आपके रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। जहालत ऐब है। अब जो नबी को इल्म में कमी माने, बोलो ऐब तलाश कर रहा है ना, इख्तियार ना हो ऐब तलाश कर रहा है ना। हाय हाय। फिर ये बात भी सुनो, जब बात आ गई मिसाल, कभी कोई बेईमान आपको कहना दे, इस्लाम में मैं दावा है मेरा, अल्लाह और रसूल ने बताया नहीं, दिखाया। ये मैं गुलाम हूं अहले सुन्नत। हर मसला अल्लाह रसूल ने बताया नहीं, दिखाया। यहां भी मेरे आका को मालूम था, कुछ दाढ़ी रखकर, कुछ कलमा पढ़कर और मेरे इल्म में ऐब तलाश करेंगे। अब बताओ, सैयदना उस्मान गनी को भेजा और फिर जब ये बयान हुआ कि उनको शहीद कर दिया, तो मेरे आका ने क्या किया? बैत। बैत किस बात पर? कि हम जिहाद करेंगे, शहादत पर नहीं ले रहे, हम जिहाद करेंगे, इस्लाम के लिए मरेंगे। लेकिन जब सबने बैत कर ली, तो कहीं पे ईमान, ये नुक्ता उठाएंगे। तो आका ने उसी वक्त उसका जवाब दिया, वो नबी को बेखबर न समझना, मेरे आका को मालूम है बैत जिंदा लेता है, मुर्दा नहीं लेता। तो मेरे आका ने अपना एक हाथ में और उसमें दूसरा हाथ लिया और कहा ये उस्मान की तरफ से बैत। तो मेरे आका जिंदा समझ रहे थे तभी तो। अरे बोलो। हाँ, अब जो है ये और जहन में रख लो, फैसला तुम्हें करना। मेरे और आप सबके आका के इल्म में किसी ने शक किया? अरे किसी सहाबा ने शक किया है, लेकिन हुजूर के जमाने में शक तो किया है ना। किसने किया है? काफिरों ने। नबी के इल्म में किसने शक किया? मौलाना रूम फरमाते हैं, अबू जहल को सूझा कि आज मैं इम्तिहान लूंगा और वो बता नहीं सकेंगे, तो कुछ कंकरी ली उसने। क्या ली? और आके कहता है, गर रसूले चीज दरदस्तम निहा, तू खबरदारी जरा दे आसमा, अगर तू अल्लाह का रसूल है बता मेरी मुट्ठी में। अरे बोलो, बता मेरी मुट्ठी में। तो अबू जहल को भी पता है जो रसूल होता है वो गैब जानता, लेकिन शक इसलिए कर रहा था वो रसूल नहीं मानता। और आज का मुल्ला कलमा भी पढ़े और गैब में शक करे,
तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी हैसियत। देखिए मेरे आका बता देते लेकिन बताया नहीं, तो उस दिन बता देते तो बाद में वो मसला टूट जाता। क्यों? आप बताते कंकरी है, वो कहता कितनी है, वो कहता 6 है, उस दिन गैब मान लिया जाता। कुछ दिन के बाद में आदमी के दर्द हुआ, वो गया अक्सरा के पास, अक्सरा ने कहा इसके तो गुर्दे में पथरी है, और पथरी भी 2 है, कितनी mm की, 16 की, 18 की, ये तो इसने बता दिया। मेरे आका देख रहे थे आगे तक, अब सवाल को इतना लाजवाब कर दिया, कयामत तक कोई माई का लाल उसका जवाब नहीं दे सकता। कहा अबू जहल मैं बता दूंगी तेरा ये कैदी कौन है, या तेरा कैदी बता दे। मैं तो बड़ा तेज था ना, उसने कहा अब तो मसला हल हो गया। ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दे में जान दी थी, डाली थी, जिससे निकल गई थी, पत्थर में तो कभी जान पड़ती नहीं, ये तो पत्थर है। तो अब 2 चीजें हो गई, इख्तियार भी और गैब भी। पहले उसको सिर्फ जान ही नहीं, पहचान भी दो। लेकिन मैं और बताता हूं एक बात, अल्लाह की इज्जत की कसम गौर कर, ये बताओ मेरी अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरी थी, सामने से ली थी कि कहीं बाहर से लेकर आए? बाहर से लेकर आए। अब एक समझो, एक मकान में बंद है कौन? कबूतर, गाय, भैंस, तो वो अंदर है मैं बाहर, मेरे लिए वो गैब, उसके लिए मैं, अरे बोलो भाई क्यों, मैं तकरीर नहीं होती, एक मुदर्रिस साहब, गैब है ना, अंदर जो है वो, अगर मेरे लिए वो गैब है तो उसके लिए, तो अब ये बता नबी के लिए तो मुट्ठी में गैब है, मुट्ठी में जो कंकरी है उसने भी तो नबी को नहीं देखा, और नबी को गैब है, ये छोड़ दे बात। अब तो ये बता अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी को गैब कैसे आ गया? कंकरी बता रही है ना, इसको गैब कहां से आया? अरे अंदर क्या बंद है? भैंस, और मुझसे पूछो अंदर क्या है? गैब है ना। एक बात बताओ, अब अगर बंद है क्या कहोगे? भैंस बंद या गाय बंद? अरे अंदर भैंस बंद है तो क्या कहोगे? भैंस बंद। और कबूतर है तो कबूतर बंद, और इंसान बंद है तो, और फारसी में शैतान को कहते देव। इनकी किताब तो रिश्ता पढ़ाई जाती है। अब अंदर बंद है कौन? देव। क्या कहोगे? अगर खोला हमने, बंद है कबूतर, तो मुर्गे निकलेंगे क्या? गाय बंद है तो भैंस निकलेगी क्या? वो जहां बंद ही देव है वो इंसान निकलेंगे क्या? समझ में नहीं आई। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो कबूतर बंद है तो खोलो तो कबूतर निकले, कुत्ता बंद है तो, जहां बंद ही देव है वो देव इंसानों के दुश्मन है, और वो जिंदों के दुश्मन, ये तो मुर्दों के दुश्मन, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद, ये भी नहीं होने देंगे। और कर मैं जो अर्ज कर रहा था, अब आओ, मेरे आका ने फरमाया, तो कंकरियों ने क्या कहा? हम 6 कंकरी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के। अब एक बात बताओ,
ये मुट्ठी किसकी? दुश्मन की के दोस्त की? दुश्मन के हाथ में भी, दुश्मन के किले में भी, दुश्मन के घर में भी, दुश्मन की मुट्ठी पे भी कब्जा किसका? ओ मेरे भाई शर्म करो। हम सुन्नी होकर अगर कहीं फंस जाए तो वहाबियों के वहां फंस गए तो अंगूठा चूमना छोड़ दिया, दरूद पढ़ना छोड़ दिया, ये रिश्तेदार है। वो एक कंकरी से सबक ले। अबू जहल की मुट्ठी में लेकिन जब बात आई मुस्तफा तो बोलो खुल के या रसूलुल्लाह के नारा लगा रहे कि नहीं लगे? अरे बोलो भाई, लगाया कि नहीं? लेकिन नबी का नारा नहीं लगाया था जब तक कैदी था, और जैसे ही नबी का नारा लगाया, अरे आजाद हुआ कि नहीं? वो दिल की तमन्ना हो ना तो बगैर पर के भी उड़ जाते। तो कंकरी के पैर तो नहीं है ना, लेकिन तमन्ना है आका तक पहुंचे। तो जालिम यूं भी तो छोड़ देता, फेंका यूं। कहां पहुंची? कदमे मुस्तफा पर, कदमे। और फिर भी कहते गैब नहीं। मेरे भाई यहां से अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत सी हदीस आपने सुनी होंगी। मेरे आका का इख्तियार एक यहूदी आता है, आप अल्लाह के रसूल, कोई मौजज़ा दिखाई, जा तू जो है ना वहां जा, और उस पेड़ से के तुझे आका बुला रहा है। किससे कहा? यहूदी से। और पेड़ से किसने कहा? यहूदी ने पेड़ से कहा। ईमान तो नहीं लाया ना? मेरे आका अगर एक यहूदी को हुक्म दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए, पेड़ चल के आ जाए। वो ये तो अपने वक्त के आलिम हैं, दीन के सिपाही हैं। जब अल्लाह का इन पे करम होगा तो इनकी जबान में तासीर नहीं होगी। आका अगर एक यहूदी को इजाजत दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए। और यहाँ क्या बताया? मेरे आका करम की नजर कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को भी फैद मिल जाए। फिर नवाजों पे करम करेंगे तो ये आप जहन रखें, कंकरी न घबराए तो तू सुन्नी होके घबराए। अबे तेरा नारा तो ये होना चाहिए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु। खुश्क खास अहद पीरी में वापिस शबाब देते। मेरे आका अहद पीरी में वापिस शबाब देते हैं, खुश्क साखों को ताजा गुलाब देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कर गफलत जरा, अब भी पढ़ ले दरूद, मेरे आका अब भी जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। दरूद पढ़ो सवाब मिलेगा, सलाम पढ़ो इंशाअल्लाह जवाब। सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये इस्लाह की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह। अब बताओ, आपने सुन तो लिया आका हाजिर हैं या नहीं? भाई हाजिर हैं, कलमा कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और अजान में मुअज्जिन कह रहा है मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कुरान कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब जो कहते पकड़ लेना गरेबान, तेरा ईमान भी था अब नहीं। अबे कुरान कह रहा है, कलमा कह रहा है, अजान कह रही, और तू कह रहा थे तो तेरा ईमान। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, अल्लाह उनकी कब्र पे नूर की बरखा बरसाए, बड़ा प्यारा जवाब दिया।
वहां भी बोलता है मगर समझता है। क्या मतलब? कहता है हुजूर हाजिर हैं। ओ उनसे पूछो हुजूर कहते किसको हैं? जो हाजिर है वो हुजूर है, जो हाजिर नहीं वो गायब है, वो दूर है। तो कहते हुजूर है, मानते दूर है। वो बेईमान या अकीदा सुन्नियों से ले, वो कहते भी हुजूर है और मानते भी। और ये बेईमान क्या कह रहा? हुजूर। और अकीदा क्या रखा है? अबे जो दूर है वो हुजूर नहीं, और जो हुजूर है वो या तो हुजूर कहना छोड़ दे या दूर मानना छोड़ दे। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सर। बेशक सुभान अल्लाह। फिर मैं अधूरी नहीं छोड़। हमने कहा कुरान क्यों बता? तो कुरान कहता अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। अरे बोलो कुरान क्या कह रहा है? नबी मोमिनों की आंख करीब है कि दूर? आंख से नहीं कहा, आंख के करीब। जान कहा, क्यों? वो बेईमान कह देते आंख सामने पीछे नहीं, ऊपर है नीचे नहीं, कहा जानों से करीब। अब जान कहाँ है? तलवे में भी, तालवे में भी, पेट में भी, पीठ में भी। आंख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, जबान से बोल भी रही है, हाथ से पकड़ भी रही है, पैरों से दौड़ भी रही है। अरे करोड़ों रूम है, हर रूम में जान। तो फिर झगड़ा? तो ये बेईमान जो कहते हैं, झूठ बोलते हैं, हुजूर करीब नहीं है ना, वो भी सच है। यहाँ वो भी सच है। क्यों? कुरान सुनो, नबी मोमिनों की जान से करीब है, बेईमानों की जान से करीब। अब जो कहते करीब नहीं, समझ लेना वो मोमिन। अरे बोलो वो मोमिन। और मोमिनों की जान से भी, ये नहीं कहा सहाबा से करीब, ये नहीं कहा ताबईन से करीब। और मोमिन आप भी हैं। अरे बोलो हर जगह है कि नहीं? आका कहानी उन्हें ढूंढे क्यों कोई दर बदर, वो है जान से भी करीब। सुभान अल्लाह। यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, वो चुनी भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक या रसूलल्लाह तुझे छोड़ कोई कहाँ रहे, तेरा मुल्क छोड़ कहाँ बसे, तू हबीब है रब, तेरी मिल्क सब, जहाँ तू ना हो कोई क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। तू हबीब है रब, तेरी मिल्क सब, जहाँ तू ना हो कोई। क्या बात है, वाह। अच्छा आओ ईमान ताजा करें। ये बताओ, इस्लाम ने सिर्फ मैंने कहा बताया नहीं, दिखाया है। बोलो ताज़ीम करनी चाहिए कि तौहीन करनी चाहिए? जी कब्र पे हाथ बांध के यूं खड़े हो गए तो शिर्क। क्यों? ये नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, और नमाज अल्लाह के लिए। हमारा भाई बेचारा परेशान हो गया, ये हवाला दे रहा है, पकड़ो गरेबान। बोलो कब्र तो मिट्टी के नीचे है, पर्दा है, जनाजा तो सामने है। अरे बोलो जनाजा सामने होता कि पीछे हो जाए? अरे बोलो भाई, सामने। जी मरने के बाद मकाम घटता है कि बढ़ता है? मुक्तदी था, मुक्तदा बन गया, वो इमाम पीछे हट। आज पीर नीचे, मुरीद ऊपर, दादा नीचे, पोता, और खुद इमाम नीचे पीछे, और जनाजा। अब बताओ जो कहते हैं हाथ बांध के खड़े हो गए ये शिर्क हो गया, बोल उनका इमाम भी हाथ बांध के खड़ा होता छोड़ के, और किसके सामने? तो लगा फतवा। अरे लगाओ फतवा, पूरी कौम हाथ बांध के खड़ी है। वहां तो कब्र पे फतवा लगा रहे थे, यहाँ तो सामने। फिर ये जो अमल करते हो ना, ये तुम करते हो, कुरान तुम पढ़ते हो, सवाब तुम्हें मिलेगा। जी बात तो समझ में आ रही है, कुरान तो हमने पढ़ा है, ये ऐसी चीज नहीं है तुम दे दो। अल्लाह देता है,
तू उसका मालिक नहीं है। हमारा भाई परेशान हो गया, फिर पकड़ो गिरबान, बोल जनाजे की नमाज बता, जनाजे की नमाज जिंदे पढ़ते कि मुर्दे पढ़ते? बोलो भाई, किसके लिए? और हदीस ये भी पढ़ती, जिसके जनाजे में 40 आदमी शरीक हो जाए इंशाअल्लाह उसकी बख्शिश हो जाएगी। जब हमारा अमल उनके काम नहीं आता, वो जनाजा क्यों पढ़ते हो? सबसे पहला इसाले सवाब तो जनाजा है, तीजा बाद में है, छमाई बाद में है, बरसी बाद में है। सबसे पहला इसाले सवाब, एक होता वसूल, एक होता इसाल। तो पहले मिलेगा तभी तो दोगे। अच्छा जी, अब एक कमाल देखो, आम आदमी की बात बता रहा हूं। जनाजा एक है, अब तुम में से कोई दुआ सुना सकता है मुझे जनाजे की? नहीं तो मुझसे ही सुन लो। हमने नियत बांधी, अब क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना। जनाजा किसके पढ़ रहे हो और दुआ किसके लिए कर रहे हो? है भाई, ये अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हय्यिना हमारे जिंदों को। अब कहते हैं जब वली जिंदा तो फातिया क्यों? तो बेईमान जनाजे की नमाज में देख, मुर्दा बाद में है, जिंदा पहले। ये देवबंदी भी यही दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। अब तेरे कहने से कुछ हो ही नहीं रहा तो कर क्यों रहा? अच्छा ये जनाजे के लिए दुआ नहीं करनी? हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को, वो शाहिद ना हमारे हाजिर को, वो गायब ना, और जो गायब है उन्हें भी बख्श दे। वो सगीरी ना हमारे छोटों को बख्श दे, वो कबीरी ना हमारे बड़ों को बख्श दे, वो ज़करी ना हमारे मर्दों को बख्श दे, वो उनसा ना हमारी औरतों को बख्श दे। एक मुर्दा आया है, सबकी बख्शिश का जरिया बन गया है। जब आम मुर्दे का आलम ये है तो वली का आलम, ये तो आम मुर्दा है जो सबकी बख्शिश का जरिया बन गया। अफसोस, खुदा जब दीन लेता है तो अकले। अच्छा छोड़ो एक बात, जनाब कब्रिस्तान में जाते हो नहीं? अरे बोलो भाई, अच्छा जाते हैं तो क्या कहोगे? यहाँ कहते हैं हुजूर को सलाम जो करते हो ना, या के साथ मत करो। किसके साथ? या के साथ मत करो। अब कितना बड़ा बेईमान है, क्यों ना करे या के साथ? अब सुनो, इनसे पूछो जरा, इंतकाल के बाद मुर्दे को सलाम कैसे करते? जिंदों को तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और मुर्दों को क्या सलाम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। क्या कहते हो भाई? एक कब्र वालों, 1 किलोमीटर में कब्रिस्तान है, आप यहां से चीख नहीं रहे, बहुत आहिस्ते से कहा, सब सुनते कि नहीं सुनते? और या के साथ सलाम कर रहे को, वो तू कह रहा नबी को सलाम या के साथ ना कर, और नबी ने बताया इंतकाल के बाद मुर्दों को भी या के साथ सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ भागो कहां भागो? उम्मती को या के साथ सलाम कर रहा, नबी को एतराज नहीं जी, वो खड़े 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 हो ना, इसमें एतराज है जी, इस पे एतराज है। तो कब्रिस्तान में ये जाके कुर्सी साथ में ले जाते हैं ना, पहले कुर्सी पे बैठ के जब सलाम करते हैं खड़े खड़े। अरे बोलो भाई, अरे आप भी और ये भी खड़े खड़े, तो या के साथ सलाम कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हैं, यहाँ तुम्हें एतराज क्यों याद नहीं आया? तो आम मुर्दे के लिए खड़े होकर या के साथ सलाम करें, कोई एतराज नहीं, और यही हम नबी के लिए करें तो आप याद रखो, जवाब देना सीखो, हमेशा जवाब नहीं, इनसे पकड़ो
और गरेबान पकड़ के जवाब दो। अब जो मुझसे पहले आपको बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया गया, मैं आपको सादा अंदाज, ये फातिहा का सबूत कहां से? तो पहले उनसे पूछो फातिहा किसी किताब का नाम है, दुकान का नाम है, कि मकान का नाम है, या परिंदे का? फातिहा है क्या? कि जी वो खाना सामने रखकर पढ़ते ना। तो अच्छा, तो तुम्हें एतराज किससे? पढ़ने से कि खाने से? ये सामने रखने से? कि जी सामने रखना, तो तू पीठ पीछे रखकर पढ़ लिया कर, पढ़ तो सही, पता चले बादम कौन है बेअदब। अबे तुझे फातिहा खाना सामने रखना एतराज है ना, तो तू पीठ पीछे रख के पता तो चले तू कौन है ये। लेकिन मैं आपको उलझन में नहीं डालूंगा, ये हमारे नबी का तरीका है। बुखारी की हदीस क्या है, मुस्लिम की हदीस क्या है, वो बहुत सारी, वो नहीं बता रहा मैं। बोलो, मेरे और आप सबके आका ने फरमाया खाने का तरीका कैसे खाओगे, हाथ धो के या बगैर हाथ धोए? बोलो भाई, हाथ धो के। दस्तरखान, हाँ, आज ऐसे मत करना। जो लोग कहते हैं ना चल फिर के खा रहे हैं, ये वीआईपी है। वो कमीनों, अगर ये चल चल के खाना वीआईपी है, तो सबसे बड़ा वीआईपी तो गधा होगा, जो जिंदगी में कभी खड़े बैठकर पेशाब भी नहीं करता। ये बेवकूफी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ दस्तरखान लगाकर बैठकर फिर शुरू कर दो, क्या करोगे? अरे क्या पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान की आयत है कि नहीं? आयत सुन लो, क्या है ये कुरान की? मेरे आका फरमाते हैं जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, बरकत होगी। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो ना बरकती। अरे क्या होगी बोलो भाई? ना बरकती क्यों होगी मौलाना? शैतान साथ में खाएगा। कौन खाएगा? अगर तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो शैतान तुम्हारे साथ, तो आधा वो खा लेगा, तो ना बरकती हुई ना। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ रही तो शैतान खाएगा कि नहीं खाएगा? अच्छा, बिस्मिल्लाह सामने रखकर ही नहीं पढ़ोगे कि पीछे रख के? ये नबी की सुन्नत है ना। एक आयत बिस्मिल्लाह पढ़ो, बरकत हो जाए। अलहम्दु की 7 आयत पढ़ी तो 100 ग्राम से मीठा और 700 ग्राम से कड़वा। अब उनसे पूछो बेईमान, बता नबी का तरीका है कि नहीं? अरे तुम बेजावी में कहां से जाओगे, बुखारी कहां से लाओगे? ये तो तुम्हें मालूम है ना खाने का तरीका। फिर फैसला हो गया, हाँ हाँ ना बरकती भी होती है। मैं बताता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ने से ना बरकती भी होती है। नहीं आई? नहीं आई ना? मेरे आका फरमाते बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी, नहीं पढ़ोगे तो शैतान साथ में। तो जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ी तुम्हारे लिए बरकत, शैतान के लिए अरे परहेज हो गया ना, बंदिश लग गई ना, तो उसके लिए ना बरकत। तो अब भागा कौन खाने से? कौन से खाने से? जिस पे पढ़ा या ना पढ़ा? तो नहीं पढ़ा शैतान खा रहा था, और जब पढ़ दिया तो भाग गया। अब फैसला हो गया, रिश्तेदार आया, आइए जी खाइए, तो खाने को तैयार कर, रुक जा थोड़ी देर में फातिहा पढ़। अब भाग रहा, समझ ले रहा, बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान भागे, फातिहा पढ़े तो शैतान की औलाद भागे। अब जो भाग रहा है ये कुरान हदीस की रोशनी में, वो खाने से नहीं भाग रहा, बिस्मिल्लाह कुरान से। अब बताओ, खाना वही है, बिरयानी वही है, गोश्त रोटी जब तुम खा रहा था आपने फातिहा पढ़ दी, तो सिर्फ कुरान ही तो पढ़ा है ना। अब नफरत किससे? बोलो भाई।
और कुरान से नफरत करने वाला मुसलमान हो सकता है? हाँ, मौलवी हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, नमाजी हो सकता है, मोमिन। एक हदीस और सुना दो मैं इसमें। एक सहाबी रसूल हंसते, ये दांत नजर आए, कहते तुम मुझे पूछते क्यों नहीं, मैं इतना क्यों हंस रहा, मेरे दांत भी नजर आए। क्या नहीं? क्या मेरे आका देख रहे थे एक जानिसार को, वो खाना खा रहा था और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह भूल गया, तो शैतान उसके साथ खाने लगा। उससे जब याद आया तो मेरे आका ने बताया यूं पढ़ना, बिस्मिल्लाह मिन अव्वलिही व आखिरी, तो पहले पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ना। तो आका मुस्कुराए और फरमाया शैतान इसके साथ खा रहा था, इसको याद आई, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो शैतान भाग रहा था और उल्टी करता हुआ भागा। तो फातिहा का खाया हुआ शैतान को हजम। अब समझ में आ गई जो फातिहा से चिढ़ते कौन है? ये कुरान हदीस का फैसला है, और फिर भी तुम इनसे रिश्ते करो। बेवकूफी तो ये है, इधर आपने आपको जो है सुन्नी कहते हो और औलाद को नवासों को वहां भी बना रहे हो। अब जब बेईमान को दोगे तो कहां क्या पढ़ेंगे? दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैद में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। उनके लिए या रसूलुल्लाह सबसे बड़ा हथियार है। तो मेरे भाई ईमान ताजा करो, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम ने दिखाया नहीं, सब चीज बताई नहीं, दिखाई। अब वो देखो, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है ना? अरे बोलो भाई, उनसे पहले तो नहीं, लेकिन जिन पहले है कि बाद में? अरे बोलो, अभी कुरान की आयत पढ़ी ना मुफ्ती साहब ने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, ये कुरान की खूबी है। जिन पहले पैदा हुआ तो जिक्र पहले है, और इन्हीं जिन्नों में से शैतान था। अब बताओ, अल्लाह को मालूम है कि नहीं क्या होगा? मेरी बात ये आप खुद सीखो। सादा इसलिए मैं हदीस नहीं पढ़ रहा, न कुरान की आयत, वही आपको जो मफहूम जो है समझा रहा हूं। बोलो, जिन पहले पैदा हुआ उन्हीं में से शैतान है, जिन में से। तो अल्लाह को मालूम था ना ये शैतान होगा, फिर उसको आलिम बनाया, आबिद बनाया, जाहिद बनाया, इतना मौका दिया कि फरिश्तों का उस्ताद बना। अरे बना के नहीं बना, ये हमारे लिए जो कहते हैं ना मौलाना साहब, उनके भी तो मदरसे हैं, वो भी तो आलिम हैं, वो क्या गलत हो सकते हैं? और मैं कहता हूँ ये 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था। वो इसकी 100 साल की उम्र नहीं, इबादत कहां से आएगी? वो 6,500 करोड़ वर्ष इबादत की है उसने। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद और इतना बड़ा मदरसे का पढ़ाने वाला, ये क्यों? ये कयामत तक बताया कि बेईमान का तरीका शैतान जैसा होगा। लोग जो उलझाएंगे ना, ये कब्र पे क्यों जाते हैं, ये वहां फातिहा क्यों पढ़ते? तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्ते पहले इबादत गुजार थे कि नहीं? आबिद थे, अल्लाह के लिए सजदा करते थे, रुकू भी करते थे। अरे बोलो भाई, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? मुझे सजदा करो, आदम को सजदा करो। ये उलमा बैठे, ये कुरान है। रब ने फरमाया ए फरिश्तों सजदा करो। अब बताओ, अल्लाह ताला फरमाए सजदा कर, क्यों? ये दिखाना है मेरा वो है जो मेरे महबूबों को, मुझे तो सब मानते हैं, मेरी बात फरमाबरदारी सब करते हैं,
अब एक तुझसे प्यार और एक तेरे बेटे से भी प्यार, ये फला का शहजादा है, तो वो ज्यादा प्यारा है ना, निस्बत की भी जो कदर करे। तो अब बताइए अल्लाह ने क्या कहा, सजदा करो। क्या मतलब, सजदा ताजीमी था, ताजीम करो। तो जिन्होंने ताजीम की वो शागिर्द थे तो ऊंचे हो गए, और जो अकड़ा वो जलील हो गए। अरे बोलो भाई। अच्छा, बहुत से कहते हैं जी वो सजदा नहीं किया ना, वो मारा गया। मेरे भाई, सजदा न करने पर नहीं मारा गया, वरना हम तो कितने सजदे नहीं कर रहे हैं? अब सुनो ये कुरान पाक, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा निकल जा, बल्कि सवाल करके दिखाया। सजदा न करने की बिना पर नहीं मारा गया, पहले अकीदा खराब होता है तब उसको निकाला जाता है। रब ने पूछा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तूने सजदा क्यों नहीं किया? ताकि जाहिर हो जाए अंदर का चोर। तो उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। तो रब ने फरमाया आओ खरो फाइन ना कर, निकाल माल। पता चला दिल का चोर, अकीदा खराब था इसलिए निकाला गया। तो शैतान इतना बड़ा आबिद और जाहिद होकर अगर वो ताजीम ना करे वो मरदूद है। तो आज का मुल्ला जी अगर नबी की ताजीम से इनकार करे तो वो मोमिन हो सकता है? एक बात और बता, क्या नबी आ रहे हैं क्या? खड़े होकर पढ़ रहे हो? तो एक छोटी सी बात समझ लो, ये 26 जनवरी का जलसा होता है, 15 अगस्त का भी जलसा होता है बहुत बड़ा, और ये लीडर यही ज्यादा होता है हमारे लोग उसमें, ये ज्यादा होते हैं। तो अब बताइए, एक हमारे बड़े प्यारे अहले सुन्नत के शायर गुजरे हैं अजमल सुल्तान, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ये जनमन अदनाए खड़े होकर खूब गाते हैं। ये जनमन अदनाए खड़े होकर, ओ बता जब बैठा था खड़ा क्यों हो गया? हिंदुस्तान पहले नहीं था, आया कहीं से? नहीं, फिर क्यों खड़ा हुआ? न खड़ा हो तो जी तौहीन है। क्या मतलब? ये मुल्की तराना है, तो मुल्की तराने का अदब है और रसूल के सलाम का अदब नहीं तालीम। वही कहा है, इन बेईमानों का हाल ये है, ये जनमन अदनाए खड़े होकर खूब गाते हैं, हंसे मीलाद में तो पांव इनके टूट जाते हैं। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है, वो सल्लिमू तस्लीमा, सलाम पढ़ो जैसे सलाम पढ़ने का हक है। अब मैं सिर्फ आखिर में अल्लाह वालों का मकाम गौसे पाक फरमाए, मेरा मुरीद मशरिक पूरब में हो, मैं पश्चिम में हूँ, मुझे पुकारे मैं उसकी मदद करूंगा, पहुंच जाऊं। कैसे पहुंचेंगे? तो बताइए, हमारे आका का मकाम ऊंचा है या सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम? बोलो भाई। वो मुक्तदी हैं, आका इमामुल अंबिया हैं। अच्छा, ज़बूर का मकाम ऊंचा है या कुरान का? अब ये कुरान से सुनो, बिल्किस अपने यहां से चल दी वजीरों के साथ, वो लंबा वाक़या उसमें नहीं जाता। यहां कहा कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त लेकर आया? सुन लो, 2 महीने का रास्ता जाने का, 2 महीना, और वो वहां से चल चुकी। और ये जो लाएगा तो पहले यहां से जाएगा फिर लाएगा, और वो भी 7 मकानों में बंद।
80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 23 गज ऊंचा, सोने चांदी का, हीरे जवाहर से जड़ा। एक जिन खड़ा हुआ, सुनो मैं लाऊंगा जी उसको। कितनी जल्दी कि आपकी जो महफिल है ना ये उठेगी नहीं, उससे पहले ले आऊंगा। मसलन सुबह 8 बजे महफिल लगती है, 12 बजे खत्म होती है, तो मैं 4 घंटे से भी कम में, रास्ता कै महीने का, 4 महीने का। और जिन ला कितनी देर में रहा, 4 घंटे से पहले ना। क्यों? मालूम था कि मेरे ऐसे ऐसे भी है, इससे भी जल्दी। अब सुनो कुरान, वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिन किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। हजरत, किसने कहा? जिसके पास तो ज़बूर का इल्म था, जिसके पास किताब का इल्म था, मैं लाऊंगा इससे पहले कि आप पलक झपके। क्या घंटा लगता है पलक झपकने में? मिनट लगती है भाई, सेकंड भी नहीं। अब सुनो, कहना तो आसान है, अब सुनो, मैं लाऊंगा उसको पलक झपकने से पहले। फलम्मा देखा तो रखा है, देखा तो। अबे आसिफ बिन बखयार यहाँ कह रहे मैं लाऊंगा, तो लाने के लिए जाना जरूरी, गए भी, रास्ते में भी, लेके भी आए, यहाँ से हटे भी नहीं। तो गौसे पाक सख्सर मुरीदों के कैसे गए तुम बता। पहले कुरान की ये आयत, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर एक वक्त में कहां कहां था। जब वो हो सकता है तो ये भी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। अब बात आएगी, अब परेशान तो नहीं हो रहे ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखिए, मरने के बाद कोई काम नहीं आता। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आ गया, फरिश्ते आए, जी आपका वक्त। हमसे भी पूछते हैं फरिश्ते, अरे बोलो भाई, तो कहते हैं हमारी तरह। तो बेईमान, जरा गौर कर, तुझे कभी पूछा फरिश्ते ने? यहाँ पूछ रहे हैं हजरत क्या हुक्म है, आपका वक्त आ गया, ठहर जा भी। फरिश्ते से कह रहे ठहर जा। कांच का मकान बनवाया और कांच का मकान बनाकर लाठी बगल के नीचे रखी, और बगल के नीचे लाठी रखे, अब तू जो है रूह कब्ज कर। अब जब रूह कब्ज हो गई तो बैतुल मुकद्दस बढ़ रहा था, अधूरा था। अब खड़े हैं तो जिन्नात भागते नहीं, कहीं नहीं जा रहे, रात दिन काम कर रहे। अब जब काम करते रहे तो 6 महीना हो गया। जब 6 महीना मुकम्मल हो गए, अब आए वो बताने, हजरत अब क्या काम करें। इधर अल्लाह ताला ने, कादिर कैसा है, ये डेमक होती है ना, डेमक उदई जो लकड़ी को खाती है, उदई डेमक, दीमक ही कहते हैं ना। तो वो दीमक उदई वो लकड़ी को खाने लगे। तो अल्लाह ऐसा कादिर है, तुम में बताओ कोई माई का लाल कि ये मकान कितने दिन में तैयार हो जाएगा। कभी मिस्त्री धीमे हो जाएंगे, कभी काम। लेकिन उन्हें कहा इस हिसाब से खाना कि जिस दिन बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो, ये लकड़ी कट के भी, लाठी का नीचे के सब मुकम्मल, एक दिन भी अलग नहीं हो जाए। अब नबी का इल्म तो है, वो अल्लाह देने पे आए तो दीमक को इतना इल्म दिया कि जिस दिन मुकम्मल हुआ वो आए बताने के लिए लाठी। अब जमीन पे आए। अब सुनो कुरान, जब हमने फैसला कर दिया मौत का तो मादल्ला अला मौतिही, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, लेकिन न चेहरे पे असर, न कपड़ों पे असर।
जब हमने उनके इंतकाल का फैसला कर लिया तो किसी चीज ने दलालत नहीं की। हाँ, दीमक ने लकड़ी को दीमक ने लकड़ी को खाया, वरना किसी चीज ने दलालत। जी तीसरे दिन हम तो सड़ जाएंगे ना। वो बराबरी के दावा करने वाले 6 महीना तक खड़े खड़े काम करवा रहे थे इंतकाल के बाद। ये कुरान है, मजाक नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आलम ये है तो आका का आलम तो अल्लाह ने दिखाया है, बताया। अरे बोलो। हाँ, फिर मैं सिर्फ इतना और कहूंगा कि आज मुफ्ती साहब ने हकीकत में जो जरूरत की चीजें थी वो आपको बताई। मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उसी पर। आप में से कौन कौन है जो इस्लामी शादी करना चाहते, वो हाथ उठा दो। इस्लामी शादी मैं सिर्फ वो नहीं, तबीयत वाली करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं इस्लामी शादी आपको बता रहा हूं, बस उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। बोलो भैया, शादी में मेरे आका फरमाते हैं शादी आसान कर दो ताकि निकाह जिना मुश्किल हो जाए। शादी नहीं करोगे तो जिना होगा। 30 साल की बेटी बैठी है, क्यों कोई कबूल नहीं कर रहा जल्दी से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस्लामी शादी, और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ बैठा हूं, आपको इख्तियार है, पूछ सकते हैं। एक बात भी अगर गलत है, इस्लामी शादी क्या है? बारात लाना ये लड़की का काम है कि लड़के का काम? थोड़ी लाओ ज्यादा लाओ, मैं इससे नहीं कहता, ये तुम्हारा काम है। अरे बोलो भाई, बारात ले जाना किसका काम है? लड़के का। तो किराया कौन देगा? लड़का। यहाँ तक तो ये लड़के पे नहीं खर्चा। जी। अब आइए, निकाह कहाँ होना चाहिए? आका क्या फरमाते हैं? निकाह मस्जिदों में करो। गैबदा नबी देख रहे थे कि 2-2 लाख की वाटिका ली जाएंगी, शादी भवन बुक किए जाएंगे 2-2 लाख। तो मस्जिद में करो, कोई किराया। अरे बोलो, कोई किराया। ये बारात भी उसकी मस्जिद में आ गई। काजी साहब पहुंचे, इनका खर्चा कौन देगा? लड़का वाला या लड़की वाला? लड़की वाला या लड़का वाला? वो भी लड़का वाले। यहां तक भी अभी लड़की पर कुछ बात नहीं है। अच्छा, महर कौन करेगा? है भाई, लड़का वाला। महर भी लड़के वाले पर, लड़की भी अभी कुछ भी। एक बात जो आज तक नहीं समझा, अगर समझ जाते तो शायद मैं समझता हूं इतनी गलती नहीं करनी। काजी साहब एक जुमला बोलते हैं, फला की लड़की 32 तोला चांदी महर के, उनकी तरफ से मां नानो नफके के मैंने तेरे निकाह में दी। महर किस पे वाजिब है? लड़के पे। और साथ में उसने जो नानो नफका, इसको समझा आपने? ये काजी साहब की भी गलती, ये बताना चाहिए था। ओ भाई, जो मैं निकाह पढ़ा रहा हूं इसमें महर जैसे है, वो नानो नफका को भी समझो। आज के बाद खाना, कपड़ा, मकान, अगर बच्चे हुए तो उनका खर्चा, उनकी तालीम, मकान, बिस्तर, ये मेरी जिम्मेदारी। मर गई तो कफन भी मेरी जिम्मेदारी। अरे बोलो, नाना नफका समझ में आ गया? आज के बाद इसका खाना, खर्चा, इलाज, सारी जिम्मेदारी, और मर जाए तो कफन मेरी जिम्मेदारी। फिर आज कितने कमीने हैं वो लोग, तंदुरुस्त रहे तो हमारे घर, बीमार हो तो बाप के घर। वो तूने वादा किया है, इसका जिम्मेदार मैं हूं।
जब आपने कलमा पढ़ के वादा कर लिया, खर्चा मैं दूंगा, मकान मैं दूंगा, सब्जी मैं लाऊंगा, रोटी कपड़ा, और फिर इंतजार में बैठा है कि हीरो होंडा वो लेकर आएगी तब सवार होऊंगा, बेड वो लेकर आएगी तब मैं सोऊंगा। वो बता तो सही, तूने तो मस्जिद में और कलमा पढ़ के वादा किया। बोलो ये काजी साहब नहीं कहते हो? अरे ये नहीं कहलाते हो क्या? नानो नफला, और ये कबूल करते, फिर क्यों जाते जबान से? वो जब तूने वादा कर लिया तो जहेज का लालची क्यों है? ये कौन से, किसने कहा था जहेज भी दे में? निकाह में पढ़वाया, लेकिन तुमसे वादा करवाया। मां नानो नफके के लड़की को पूरी जिंदगी के खर्चे के साथ, इलाज के साथ कबूल कर, और हमने कबूल किया। और फिर कितने कमीने हैं जबान से फिर इंतजार कर रहे हैं। 10 रुपया मांगे तो फकीर, और हीरो होंडा मांगे वो तेरा दामाद। ओ महाफकीर है वो तो। अफसोस। अच्छा, यहाँ तक तो आपने इस्लामी है नहीं। एक चीज और रह गई, अब निकाह के वक्त की दावत कौन करेगा? लड़का वाला ही करेगा, और करते हैं, तुम्हें पता नहीं। निकाह होते ही छुआरा बांटना, ये निकाह की दावत है। ये भी लड़के वाले पर रखी, लड़की वाला नहीं लाता। अरे निकाह होते ही क्या बांटे जाते? ये दावत है, दावत, तो ये भी लड़के पर। और फिर मेरे आका ने ना तो कहा ना किया, कभी अपनी बेटी की शादी में दावत नहीं की। हराम नाजायज नहीं करो मैं, लेकिन सुन्नत नहीं। आका ने अपनी बेटियों की शादी में दावत नहीं की, इसलिए कि वहां दिल टूट रहा है, वहां घर उजड़ रहा है, घर जो है अंधेरा हो रहा है, लेकिन वहां जोड़ा बढ़ रहा है, वहां घर में रोशनी हो रही है। वहां फरमाया वलीमा कर, चाहे बकरी से। तो आका ने खुद भी वलीमा किया और हुक्म दिया वलीमा। वलीमा कौन करेगा? तो ये सारी जिम्मेदारी तो लड़के वाले पर है। फिर हम लड़की वाले के यहाँ ये देख क्यों खराब कर रहे हैं? अब बताइए, मेरे आका के फरमान पर अमल हो जाए तो लड़की कोई बोझ है? अरे बोलो भाई। अच्छा, ये मैंने जो बताया, इसमें एक बात बता दो, कोई भी खड़े होकर, जो इस्लामी बात ना हो, या इस्लामी निकाह इसके अलावा हो तो बता दो मुझे। यहाँ जहेज का कभी जिक्र किसी कादी ने किया हो तो वो बता दो। तो जो नहीं है निकाह में, वो कहां से लाते हो? ये सब अगयार का तरीका है। हाँ, बाप देगा, जिंदगी भर देगा, उसे कोई मना। लेकिन खुदा के बंदो, कितने गरीब ऐसे हैं कि उन पे नहीं है तो ब्याज लाकर, वो जब तेरा रिश्तेदार हो गया तो अपने रिश्तेदार को फंसा मत, आजाद कर। हम आज, जब भी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, शरीयत रसूमात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। वक्त नहीं रहा क्योंकि वादा था 1 बजे का। और मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, खुशी हो या गम, मुफ्ती साहब ने जो कहा ना, हर हाल में हमें मुसलमान रहना है। बोलो भाई। हाँ, आजकल शहरों में देखते हैं ना, बाद मतलब दूर से देखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्या हुआ? शायद मौत हो गई। आपने तो किसी ने कहा तो नहीं है, क्या बात, क्या देख लिया? सबके सरों पे टोपी है। आजकल शहर में अगर टोपी रुमाल है तो समझ लेना, क्यों? ये कौम जब मरता है कोई तभी टोपी आती है, वरना बुढ़े बुढ़े नाचते नजर आते हैं। आए आए, बहादुर शाह जफर वली थे, वली। जालिमों ने तारीख उनकी गलत बयान की। तहज्जुद गुजार, बेटों के जाने पे गम नहीं हुआ, लेकिन महबूब इलाही का दर छूटा तो कहा कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी न मिली कोया।
बहादुर शाह के जफर के एक दो अशआर मुझे बहुत पसंद है, वो आप गौर से सुनो। वो कहते हैं जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कितना ही साहिब फ़हम हो, कितना ही होशियार हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको आदमी मत समझना। मुसलमान तो बात की बात, जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कितना ही साहिब फ़हम ज़कात। किसको? जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और तैश में खौफ खुदा न रहे। जो ऐश में खुदा की याद को भूल जाए और गुस्से में खुदा के खौफ को भूल जाए। ओ किसी को सजा दे रहे हो तो ये देख तू भी तो अल्लाह का मुजरिम है, तू इतनी सजा दे जितनी बर्दाश्त कर सकता है। अगर तू माफ करेगा तो मेरे आका फरमाते हैं इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। डॉक्टर इकबाल ने इसका तर्जुमा किया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। जब तुम यार रहम करोगे रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा होकर अपने मुजरिम को माफ कर रहा है, मैं तो रहमान और रहीम हूं, जाओ जिंदगी भर की खताएं माफ कर। अब सुन्नियत का मसला भी समझ लो। बा अदब है तो सुन्नी, अदब नहीं है तो सुन्नी नहीं। एक ही बात समझ। कोई कहता है इल्म है अमल नहीं तो बेकार, कोई कहता है अमल भी हो और इल्म भी हो तब कामयाब, मैं कहता तब भी ना। अहले सुन्नत के नजदीक इल्म भी बेकार अमल भी बेकार। कब तक? जब तक अदब न हो। क्यों? शैतान के पास इल्म भी था और अमल भी था, तो मरदूद क्यों हुआ? अदब नहीं था। क्या नहीं था? और आप कहो जी किसी अदब वाले को भी जन्नत में जाके देखा है बगैर अमल के? हाँ, असहाबे कहफ के कुत्ते के पास कोई अमल नहीं था। अरे बोलो भाई। अच्छा आप परेशान ना हो तो बताओ क्या है असहाबे कहफ के कुत्ता? आप नारे लगाते हैं हमारे नौजवान, रोज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओ प्यारे पकड़ा हो तब तो बता। छोड़ना तो बाद की बात है, पहले पकड़ के तो बता। ये दामन नहीं है, उनका किरदार है, उनका अखलाक है, उनका तरीका है। और पकड़ो तो एक कुत्ते से सबक सीख लो। काश असहाबे कहफ के कुत्ते की नसीहत याद आती। ये लंबा वाकया है। ये जा रहे थे सब दौलत छोड़कर ईमान बचाने, कुत्ता भी साथ सो लिया। इन्होंने रोका नहीं, रुका तो पत्थर उठाया, वो रुक गया। ये तफसीर रूहुल बयान कुरान की तफसीर है, ये तो मफ़हूम बयान है। वो रुक गया लेकिन दिल में रब से कहा मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रहूंगा, तू मुझे जुबान दे दे, मैं इनसे पूछ तो लूं ये क्यों नाराज है। अल्लाह ने जुबान दे दी, ए अल्लाह वालो तुम तो जा रहे हो, मेरी गलती बताओ क्यों छोड़ के जा रहे हो? तुमने मुझे पाला। अब वो कहते ना तेरी कोई गलती नहीं, हमने तुझे पाला, हम सोते थे तू जागता था, चोर आता तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता, तेरी तो कोई गलती नहीं है, मजबूरी हमारी है, हम जा रहे छुपने, वो तेरी आदत है भौंकना। अच्छी ये आदत कोई गलत तो नहीं थी ना, ये अल्लाह ने पैदा किया। सुन लो मेरे सुन्नी भाइयों, ओ जन्नतियों, सुनो कुत्ते से सबक सीखो। ये बुरी आदत नहीं थी लेकिन का इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं। अब कुत्ते ने क्या कहा, ए अल्लाह वालो मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अपनी आदत तुम्हारा साथ, वो गलत आदत नहीं थी, फितरत थी, छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ। और सुन्नी भी जब ही कहलाओगे, ख्वाजा साहब चोरी छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, दाढ़ी मुड़ाना छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ, माँ बाप को सताना छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ, बेईमानों के साथ रहना छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारा साथ। वो गंदी आदतें छोड़ने का वादा करो तब तो तुम्हें फैज मिलेगा। फिर सुनो, कुत्ता अगर घर में आ जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
मेरे आका फरमाते दो चीजें, तीन चीजें, जुनबी एक तस्वीर, आज तो घर घर में पीर साहब की तस्वीर है। वो जब नबी की जायज नहीं है तो वली की कहां से जायज हो गई? नबी फरमाते किसी भी जानदार की तस्वीर होगी तो रहमत के फरिश्ते, जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत आ जाएगी घर में। हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हीरो की। अरे चाहे हीरो की हो या पीरों की, हराम हराम। इस्लाम कुत्ता घर में होगा रहमत के फरिश्ते, लेकिन ये कुत्ता कुरान में इसके नाम के वजीफे पढ़े जा रहे हैं। वो अल्लाह वालों का दामन थाम लिया तो कितमीर खत में लिखा जा रहा है। और फरमाया कि उसकी जो शान बयान किए ना, वो जेब में रख के निकलो तो कुत्ता नहीं काटेगा। अब सुनो, हमने पूछा ओ कुत्ते, वो अंदर है तू बाहर क्यों रहा? ये दरवाजे से अंदर नहीं गया। कुत्ते की बात सुनो, कितना पक्का सुन्नी था। फिर हमने कहा वो तो लेट गए, सो गए, तू लेटा क्यों नहीं? ये बैठा रहा। कितने साल? आप जमींदार हो, मुझसे ज्यादा वाकिफ हो। एक साल में पक्का जवान हो जाता कुत्ता। 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती कुत्ते की। लेकिन ये कुत्ता 309 साल, सूरज के हिसाब से 300 साल, चांद के हिसाब से 309 साल बैठा रहा। हमने कहा तू लेटा क्यों नहीं? तो ज़बाने हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख ना था जो बराबरी करता। वो मेरे मखदूम है, वो अंदर आराम करेंगे, मैं पहरेदार हूं, दरवाजे पर हूं। वो मेरे मखदूम है, वो भी लेट गया, मैं भी तो बराबरी हो जाती। वो लेटे रहेंगे, मैं बैठा रहूंगा। ये अदब रब को इतना पसंद आया, रब ने कुरान में फरमाया वो कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसील, उनका कुत्ता दरवाजे में गलाई बिछाए बैठा है। ये साहब कैफ नबी नहीं है, ईसा रूहुल्लाह के उम्मती है। वो जो उम्मती होते हुए उनका निस्बत हो जाए कुत्ते को, 300 साल बैठा रहे, और जो हसनैन नबी के कांधे पे सवार हो, फिर उनकी अजमत का आलम क्या होगा? अल्लाह ताला इन बदमज़हबों से महफूज रखे। इतने बड़े गुस्ताख हैं, ये अपने बाप में तो ऐब नहीं निकालते, नबी तक में ऐब। उस्ताद की बात आए तो हमारा उस्ताद इतना पढ़ा, और नबी को कहते हैं अनपढ़। और जिसको तू पढ़ाए वो मुल्लाजी हो जाए, मुफ्ती साहब हो जाए, और रब फरमाता है सनुक़रिउ का फला तंसा, महबूब तुझे तो हम पढ़ाएंगे, फिर तू कभी भूलेगा। तो इनसे अपने आप को हमें बचाना है। और ईमान इतना सुन लो, अदब का नाम है, बादब बानसीब बेअदब बदनसीब। एक बात और सुन लो, सिर्फ सैयदना मूसा कलीमुल्लाह मुकाबला करते, फिर उन्होंने जादूगर बुलाए। जरा कितने जादूगर थे जी मालूम है किसी को? 70,000। कितने थे? काफिर थे, मुशरिक थे, जुआरी थे, शराबी थे, सारे थे, जादूगर थे, लोगों का बुराई कर। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आए तो उन्होंने कहा थोड़ा मोहलत दे दो, हम देख तो लें। तो जादू जादू को पहचानता है, उन्होंने समझ लिया ये जादू नहीं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास है ये जादू। हाँ, तो उनके दिल में अजमत बैठ गई। क्या बैठ गई? अभी मुकाबले से नहीं हटे, उन्होंने अदब किया कि जी आप पहले डाले या ये कुरान है, मैं बेधड़क पकड़ के गरेबान कहे पढ़ वाक़या। तो वो मुकाबले से नहीं हटे, सिर्फ अदब इतना किया कि इजाजत दी, बड़ा समझ कर कि आप पहले डाले या हम। रब ने फरमाया मेरे कलीम ये तेरा अदब करे, अब मैंने जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, मैंने इनको सजदे में डाल। एक अदब किया, 4 खूबी मिल गई, कोई अमल नहीं है।
दिन निकलने के बाद है, जोहर से पहले। अब जैसे अदब किया तो मोमिन हो गए, सहाबी हो गए, शहीद हुए, जन्नती। कोई अमल नहीं है। 70,000 जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया, रब ने 4 खूबी उनको अता फरमाई। और ऐसा ईमान, हम तो जरा सी देर में पिलपिले हो जाए, उनका ईमान क्या पता है? फिरौन कहता है लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइ नख़्ल, मैं तुम्हें खजूर के तनों में सूली दूंगा, का तेरी मर्जी जो चाहे कर ले, अब जन्नत की बहारें देखेंगे। मेरे भाई अपना मकाम देख, वो तेरा मकाम ऐसा नहीं है, तेरा मकाम तो इतना बुलंद है। तूने जो सबक पढ़ा है, अल्लाह की इज्जत की कसम याद रख। पहला सबक क्या कान में क्या कहा था? अल्लाह। क्या है भाई? अल्लाह सबसे, हुकूमत बड़ी है, गुंडे बड़े हैं, धंधा बड़ा है। तो पहला सबक याद रखा होता तो अल्लाह सबसे, तो बड़े से डर, छोटे से क्यों डरता है? डरना है तो अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रज़ा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी। तो अपने आप को पहचान, तेरा मकाम क्या है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। वो मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, सुनता न था किसी से सेले रवा हमारा, दी अज़ा ने कभी यूरोप के कलीसियाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी ना खुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीन खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने, तो अपनी हकीकत से ना आशना है। वरना मेरे भाई, कल अल्लाह की इज्जत की कसम, ना कसरत पे कल था, नाज था, एक ही जो कहा है वो 313। कल 313 थे कि लरज़ता सजा माना, आज हो के करोड़ों हैं गुलामी के हवाले। वजह क्या है? वजह भी बता दी डॉक्टर इकबाल ने। वजह क्या है? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर, वो दर्स कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अमा अलैनल बलाग, कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।